यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के एग्जाम ने एस्पिरेंट्स को हैरान तो किया है और इतिहास गवाह है कि जब जब यूपीएससी ने एस्पिरेंट को हैरान किया है तब तब कट ऑफ कम गया है। तो इस बार हैरानी की बात क्या रही, यानी कि किस सेक्शन से कितने सवाल ज्यादा आए, किस तरह के सवाल आए, क्या कुछ चौंकाने वाला था, अब आपको आगे क्या सोच के बढ़ना होगा, इन्हीं मुद्दों पर चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए। तो हम बीते लगभग 7 सालों का एवरेज देखेंगे कि क्या रहता है और इस बार क्या बदलाव देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले भारत की राज्य व्यवस्था में देखें तो 11 सवाल पूछे गए हैं 2026 में। पॉलिटी में इसके पहले हम देखें तो इससे ज्यादा ही सवाल पूछे गए थे, पहली बार है कि हम उससे कम सवालों में हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि कहीं पे ना जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये ऐसे सवाल हैं कि करंट से भी ओवरलैप करते हैं, तो ये नंबर कुछ आपको 1-2 आगे पीछे बाद में देखने को मिल सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करूं तो देखिए 14 सवाल आपको दिखाई देंगे जो पिछली बार के एवरेज के आसपास ही चल रहे हैं। लेकिन भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल इस बार हैरान करने वाला रहा कि भारत के भूगोल से 5 सवाल आए और पिछले 2 सालों में 1 सवाल 2 सवाल ऐसे आ रहे थे। वापस से उसने अपने पुराने नंबर पकड़े हैं 6, 5, 5, 4 जो पहले पूछा करता था, यानी कि पिछले ट्रेंड पे आया। और विश्व का भूगोल ये बहुत हैरान करने वाला रहा कि इसके सवालों की संख्या बहुत कम हुई है, क्योंकि 2020 से ये नंबर बढ़ते ही जा रहे थे। 6, फिर 21 में 6, 22 में 7, फिर 23 में 8, फिर 24 में 15, 25 में 13 और उसके बाद 26 में सीधे 2 सवाल। ये हैरान करता है। और उसके बाद प्राचीन भारत, अब देखिए इतिहास का वेटेज अगर हम देखें तो ये ठीक ठाक है, लेकिन ये हैरान कर रहा है। पूरे इतिहास का हम वेटेज देखें तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को मिला के अकेले 20 सवाल बन गए, यानी कि एक बड़ा सेक्शन, 1/5वां हिस्सा 100 सवालों का यहीं से है। लेकिन हैरान क्या रहा कि प्राचीन भारत से सवाल ज्यादा है। उसके पहले देखें तो इतने सवाल कभी नहीं आए थे बीते 7 साल में। अगर हम 20 की बात करें तो 20 में हमारे 4 सवाल आए, 21 में 2, 22 में 2, 23 में 5, 24 में 2, 25 में 4, लेकिन इस बार सीधे 9। तो ये नंबर काफी ज्यादा थे। फिर अब मध्यकालीन भारत से हर बार सवाल देखने को मिल रहे थे, भले कम थे, 1, 3, 5, 2, 1, 3, इस बार हमें दिखाई नहीं दिए। आधुनिक भारत के इतिहास में नंबर 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है। तो पिछली बार की तुलना में देखें तो बहुत गैप नहीं है, उसी रेंज में है। लेकिन बात यह है कि सवाल मॉडर्न इंडिया के इजी नहीं थे। प्राचीन भारत के सवाल भी इस बार काफी कुछ ऐसे थे जो बड़े मुश्किल थे, चाहे रागों की बात हो, चाहे कल्चर के सवालों की बात हो। फिर उसके बाद हम देखें कल्चर में, हाँ, कि उनके सवाल भी ज्यादा रहे, 6 सवाल रहे, नहीं तो नॉर्मली 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 5। सबसे ज्यादा सवाल इसके पहले 2021 में पूछे गए थे, वो भी 7, यानी कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर के सवाल इस बार आए हैं। प्राचीन भारत के सवाल इस बार ज्यादा आए हैं और विश्व के भूगोल के तो बहुत पीछे चले गए हैं। ये ट्रेंड समझ में आता है कि बदलाव आया है, यानी कि यूपीएससी ने इस बार चौंकाया है। और मैंने क्या कहा था, इतिहास गवाह है, यूपीएससी जब जब चौंकाता है तो उसका असर उसके नंबर पर पड़ता है। लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन है कि ये असर सब पर पड़ने वाला है, ये बदलाव का असर सबको मिलेगा, यानी कि इसका असर जब बराबर होगा तो कट ऑफ भले कम जाए, लेकिन वो सबके लिए उतना ही मुश्किल रहने वाला है। दूसरी बात ये कि पेपर लेंदी था, यानी कि पेपर काफी बड़ा था और बड़ा होने की वजह से आपको कम समय में सवाल को पढ़ लेना ये भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और जब 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अकेले ही कितने क्वेश्चन आ गए थे, 49 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें 3 स्टेटमेंट थे, 3 कथन पढ़ने थे, तो अपने आप में पेपर बड़ा था। और उसके बाद फिर वो वाले सवाल जो हमने देखे कि अब वो सवाल एथिक्स से भी आ रहे हैं, लोक प्रशासन पब एड से भी आ रहे हैं, पॉलिटी के भी आ रहे हैं, जिसमें पूरी कंडीशन वाले सवाल है कि एक ऐसी परिस्थिति है और उसके हिसाब से फिर आप आंसर दीजिए, उस परिस्थिति के हिसाब से आंसर आपको बताने। फिर देखिए विज्ञान एवं तकनीकी में 11 सवाल आए 2026 में और इसके पहले हम देखिए 15, 11, 11, 13, 13, तो इसने हैरान नहीं किया। पर्यावरण पारिस्थितिकी में 7 सवाल आए, उसके पहले 10, 12, 14, 16, 20, यानी कि इस बार कम आए। और उसके बावजूद सवाल कम आए हैं, लेकिन ये ताकतवर आए हैं, थोड़ी मुश्किल रहे। और इसके साथ ही अब अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक के सवाल भी जो 11 आए, इनमें से सवाल ज्यादातर किससे थे, करंट से जुड़े हुए टॉपिक से सवाल थे, यानी कि करंट से ओवरलैप हो रहे थे। और उसके बाद देखिए समसामयिक घटनाएं, यानी कि इसमें विविध को भी हम मिला दें तो उसके साथ, यानी कि करंट अफेयर प्लस विविध को मिला के सवालों की संख्या 30 के आसपास रही, उसके पहले की तुलना में ज्यादा रहे। और करंट अफेयर ने ही दरअसल हैरान करने में सबसे बड़ी भूमिका इस बार के क्वेश्चन में पेपर 1 में दिखाई है। तो करंट अफेयर ने हैरान किया,
फिर उसके बाद जो नए प्रकार के जो सवाल आ गए, 4 सवाल तो उसी तरह के आ गए थे। कैसे सवाल थे ये आप एक बार चाहे तो देख सकते हैं। ये है कि एक्स और वाई वाले सवाल हैं, फिर टीके को वितरण को लेकर के पूरी बात बताई, अब इस पे निर्णय लेने की बात आई तो आप बताइए कि क्या है। फिर उसी तरह से और भी सवाल हैं कि आप कहीं पे एक खास पद पर है, उस हिसाब से आंसर दीजिए। तो ये सब आपको सोचने पड़ गए। चलिए अब हम आते हैं सवालों में। तो अभी देखिए और भी बातें जानना जरूरी कि अवार्ड वाले सवाल में, अब अवार्ड में क्या मिला, इससे ज्यादा जिसको अवार्ड मिला उसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है वो। और दूसरी बात ये कि खेल के बारे में सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हमें देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंसी भी आ रही है। अब बात की जाए कि सवाल जो मैंने कहा कि बड़ा था, किस बेस पे बड़ा था। सबसे पहले मैंने कहा कि 3 स्टेटमेंट वाले सवाल, लगभग आधे सवाल 100 से आधे में हम 50 पे आ जाते हैं, उसके आसपास 3 स्टेटमेंट वाले। 1 लाइनर क्वेश्चन 24 थे, यानी कि 1/4 वेटेज था। 2 लाइनर का यानी 2 स्टेटमेंट वाले सवाल 7 थे। 4 स्टेटमेंट वाले भी ज्यादा 13 थे। 5 स्टेटमेंट वाले पिछली बार तो ज्यादा थे, इस बार कम थे 1। और पिछली बार मैचिंग वाले 8 से इस बार 6 आए हैं, तो इस बार मैचिंग वाले कम आए। लेकिन सवालों में भी जब ये ऑप्शन इतने सारे थे ना, तो एक सवाल अगर करंट का है उसके अंदर 4 स्टेटमेंट है, चारों करंट अफेयर अपने आप में एक सवाल के बराबर है। इसी वजह से पेपर थोड़ा सा बड़ा तो था ही। अब कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो देखिए कट ऑफ मैंने क्या कहा, जब जब हैरान किया है। 2023 में यूपीएससी ने हैरान किया था, अलग ही तरह के सवाल ले आया था। 45 ऐसे सवाल आए थे उस साल जिन्हें एलिमिनेट करना मुश्किल था। जब उस वक्त ऐसा कुछ हुआ तो कट ऑफ 75.41 पे गया था। उसके पहले हम देखें तो 2020 में 92.5 गया था। 21 में 87.54, ये मैं अनरिजर्व के बता रहा हूं ना। और उसके बाद 2022 में 88.22, 23 में 75.41 और 24 में 87.98। अब आप देखें तो पिछले 4 सालों में 88, 21 में 87, 22 में 88, 24 में 87 ये चल रहा था। लेकिन 23 में हैरान किया 75। अभी आप देखें इस बार हैरान कर रहा है, पेपर मुश्किल लग रहा है, लेंदी लग रहा है, मॉडरेट से टफ की ओर जा रहा है। तो इसमें हम मोटा अंदाजा देखें, अब पिछली बार का भी देखिए, ये हम 25 का भी देख लेते हैं। 25 का भी 2 महीने पहले जब आया था तो इसमें कितना था अनरिजर्व का, 92.66 था। ये कट ऑफ जो है इससे तो काफी पीछे रहने वाला है, कम जाएगा। इससे ऊपर लगने के चांस हैं लेकिन इतने नहीं जाएंगे। तो एक मोटा अंदाजा अगर हम देखें तो 80 प्लस माइनस 2-3 के आसपास ये रहने वाला है, एक मोटा अंदाजा है अभी की स्थिति में। अभी और बच्चों से बातचीत होगी और डेटा आएगा, आंसर की आएगा। जब आंसर की आएगा तो हमारी मुलाकात फिर से होगी। लेकिन हम मोटा अंदाजा मान सकते हैं कि 80 प्लस माइनस 3 के आसपास तो एटलीस्ट ये जा सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है, इसके सर्कल के बीच में ही कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। लेकिन डिटेल में हम इस पे चर्चा करेंगे जब और बच्चों से बात कर लेंगे। अब आगे की बात कर लें तो देखिए अस्मिता योजना 2026 आपको पता है कि दृष्टि की एक अनोखी पहल है, जिसमें वे विद्यार्थी जो प्रीलिम्स में सफल होते हैं उनके लिए हम ये लेकर आते हैं। तो वे विद्यार्थी जो दृष्टि आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स के विद्यार्थी रहे हों, ऑफलाइन के हो रहे हो चाहे ऑनलाइन के रहे हो, ऑनलाइन और उसके अलावा चाहे पेनड्राइव कोर्स आता था उसके रहे हो, और जीएस फाउंडेशन कोर्स के, उन सब के लिए ये जो है पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। अभी अस्मिता कोर्स है क्या, तो इसमें आपको रहने खाने की सुविधा मिलेगी, इसमें आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। रहने खाने की सुविधा कहाँ मिलेगी, नोएडा में मिलेगी। उसके बाद आपको यानी कि हॉस्टल की सुविधा, इसके बाद लाइब्रेरी की सुविधा, एक पीयर ग्रुप मिलेगा यानी कि वही बच्चे आपके साथ रहेंगे जो इस बार मेंस देंगे। फिर उसके बाद 1-to-1 ग्रुप मेंटरिंग होगी, मेंटरशिप मिलेगी, और उसके साथ ही आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस आपकी बहुत कराई जाएगी। एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा जिस हिसाब से आप लगातार टेस्ट देंगे, बहुत सारे रेगुलर प्रैक्टिस होगी जो आपकी मेंस में बहुत मदद करेगी। और ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज होता है मेंस की तैयारी के लिए, सीमित समय में ज्यादा बेहतर आउटपुट के लिए। तो ये अस्मिता स्कीम हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है। और हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम दोनों में से जो भी दृष्टि के स्टूडेंट है, जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है उसके, उन सब के लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन और पेन ड्राइव में सबके लिए निःशुल्क है। लेकिन इसके बाद जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए दृष्टि के कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो जीएस फाउंडेशन कोर्स के नहीं है लेकिन किसी भी कोर्स से इनरोल्ड है। इसके अलावा हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी मीडियम, हिंदी मीडियम के हैं चाहे वो दृष्टि के हैं चाहे नहीं हैं, उनको एफोर्डेबल फीस से मिलेगा।
और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो भी विद्यार्थी चाहे वो जीएस फाउंडेशन कोर्स से नहीं थे लेकिन दृष्टि के किसी भी कोर्स से रहे हो, उनको भी इसका फायदा मिलेगा, उनको भी अफोर्डेबल फीस में मिलेगा, बहुत कम फीस में मिलेगा। इसकी जानकारी दृष्टि की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसके लिए एक वीडियो भी हमने अलग से बताया था, उसमें भी आप ये देखे होंगे जिनको पता होगा। तो ये फायदा आप ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी और डिटेल वीडियो बाद में आपके लिए जरूर लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा। अब उसके बाद आगे के लिए जो विद्यार्थी, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये एग्जाम नहीं दिया हो, अभी एग्जाम के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी समझ को बेहतर बना रहे हैं और अब चाहते हैं कि आगे एग्जाम दें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बिना गहन अध्ययन मतलब कि आपका फाउंडेशन, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और नींव जब तब मजबूत होगी जब आप अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस तक अपनी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले से समय देना होगा। ऐसा तो नहीं कि फॉर्म आएगा तब से आप फॉर्म भरेंगे और एग्जाम दे देंगे। तो बेहतर है कि आप शुरू से शुरू करें और उसके लिए फाउंडेशन कोर्स सबसे बेहतर है। और उसके अलावा ऑप्शनल की तैयारी हो गई, उसके अलावा या आप चाहते हैं मेंस की तैयारी कर लें या प्रीलिम्स की कर लें, आपका जो अपना स्ट्रेटजी रहेगा उस स्ट्रेटजी के हिसाब से करें। सबके लिए 50% तक की छूट मिलेगी। दृष्टि के जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं वो कहां मिलेंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेंगे। और उन ऐप का फायदा आपको अभी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर आप अभी ऐप इंस्टॉल करते हैं, ये ऑफर अभी के लिए आया है, ये ऑफर कब रहे बंद हो जाए पता नहीं चलेगा। तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठा लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें यूपीएससी हो, पीसीएस हो या टीचिंग एग्जाम कोर्स हो, जुडिशरी एग्जाम कोर्स हो या एसएससी एग्जाम हो, सीयूईटी हो, इन सब के लिए 50% तक की छूट है। और मैंने क्या कहा, सबसे बेहतर उसके लिए आपके लिए क्या होगा? जीएस फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि इसमें एक तो ये एआई से इंटीग्रेट है, यानी कि एआई का भी फायदा इस कोर्स में आपको मिलेगा। दूसरी बात की पूरे स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचाए जाएंगे। तीसरी बात कि आपको करंट अफेयर्स की भी स्टडी मटेरियल और क्लासेस अलग से मिलेंगी और इसके साथ ही आपको टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी और आप कई बार क्लास को देख सकेंगे, 1 2 नहीं 3 नहीं, कई बार। और चूंकि 50% तक का डिस्काउंट है और ईएमआई की सुविधा भी है, तो ये फायदा आप ले सकते हैं। ये उनके लिए, देखिए अभी जिनको मेंस देना है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जिन्हें अगले साल या उसके अगले साल यानी कि 27, 28 या 29 में एग्जाम देना है, उनके लिए ये कोर्स बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। या फिर किसी को अपने ऑप्शनल की तैयारी करनी है या फिर मेंस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी ये कोर्स है। इसका लाभ कैसे मिलेगा? दृष्टि लर्निंग ऐप पे जाइए, ऐप पे जाके कोर्स की डिटेल फीचर देखिए, वहां से बाय नाउ कर लीजिए। मन में कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750187501। ये उन विद्यार्थियों के लिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये वीडियो देखने वो भी विद्यार्थी आए हैं जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया, जिन्हें आगे देना है, उनके लिए मेरी सलाह है। इस सलाह को मानने के लिए आपके पास रीजन होने चाहिए कि आपके पास रीजन है, तो ये जरूर काम आएगा। और उसके बाद मैं फिर कहूंगा कि अभी डेप्थ में हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। चैनल पर ही आपको वीडियो मिलेगा जिसपे सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, इसी जीएस पेपर 1 के, क्योंकि यही पेपर महत्वपूर्ण है। इसी से तय होता है कि कौन मेंस देगा कौन नहीं देगा। पेपर 2 भी महत्वपूर्ण है। सीसेट को लेकर भी हम एक्सप्लेनेशन चैनल पे आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और थोड़ी देर बाद आपको चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।